नमो नारायण मित्रों, स्वास्तिक परिवार में आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो हर परिवार और स्त्री के जीवन से जुड़ा है। मित्रों, मासिक धर्म प्रत्येक महिला को हर माह आता ही है और इस समय के दौरान उसे बहुत अधिक असहनीय दर्द सहना पड़ता है। परंतु क्या आपने कभी ये विचार किया है कि महिलाओं को ही मासिक धर्म हर महीने क्यों आता है, तथा एक महिला को मासिक धर्म के वक्त वह कौन से काम हैं जो गलती से भी नहीं करने चाहिए, वरना बहुत बड़ा पाप लगता है, जिस वजह से उस महिला को भीषण नरक में कष्ट सहना पड़ता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस श्राप की वजह से महिलाओं को मासिक धर्म आता है और वह कौन से काम हैं जो किसी भी महिला को मासिक धर्म के समय नहीं करने चाहिए, तथा महादेव शिवशंकर जी ने इस विषय में क्या कहा है। तो अधिक देरी न करते हुए समझेंगे आज के इस वीडियो में। प्रिय साथियों, एक समय की बात है जब देवी पार्वती धरती लोक पर विचरण कर रही थीं, तभी उनकी दृष्टि एक ऐसी महिला पर पड़ी जो मासिक धर्म की पीड़ा से व्याकुल होकर फूट फूट कर रो रही थी। देवी पार्वती ने ममता भाव से उससे पूछा कि हे सखी, तुम इतनी दुखी क्यों हो। उस महिला ने कराहते हुए उत्तर दिया कि माता, मुझे मासिक धर्म के कारण ऐसी असहनीय पीड़ा हो रही है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। महिला की व्यथा देखकर देवी पार्वती के मन में कई प्रश्न कौंधने लगे। उन्होंने सोचा कि आखिर स्त्री जाति को ही यह कष्ट क्यों सहना पड़ता है। क्या हम महिलाएं मनुष्य नहीं हैं? हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों, और मासिक धर्म में स्त्री को अपवित्र क्यों माना जाता है? इन अनुत्तरित प्रश्नों का समाधान पाने के लिए पार्वती जी तुरंत महादेव शिव के पास पहुंची। महादेव ने जब पार्वती जी को अशांत देखा तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उनकी दुविधा का कारण पूछा। माता पार्वती ने सीधे शब्दों में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए पूछा कि हे स्वामी, महिलाओं को हर महीने यह कष्टकारी मासिक धर्म क्यों होता है? क्या वे सचमुच इस दौरान अपवित्र हो जाती हैं और उन्हें किन कार्यों को करने से बचना चाहिए? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि हे देवी, इसके पीछे एक प्राचीन श्राप की कथा जुड़ी है और उसी के कारण स्त्रियों को यह अवस्था प्राप्त होती है। पार्वती जी की उत्सुकता और बढ़ गई। तब महादेव ने उन्हें एक कथा सुनाना प्रारंभ किया। महादेव ने बताया कि प्राचीन काल में विद्यानगर में सुधर्मा नाम का एक अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। माता पिता के देहांत के बाद उसने स्वयं को शास्त्रों और पुराणों के ज्ञान में समर्पित कर दिया था। वह धैर्यवान, चतुर और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, जिसके कारण समस्त ग्रामवासी उसका सम्मान करते थे। सुधर्मा की पत्नी सत्यभामा भी उसी की भांति गुणकारी, सदाचारी और पतिव्रता थी। एक दिन सुधर्मा ने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा और अर्चना का भव्य आयोजन किया। इस शुभ अवसर पर उसने गांव के सभी ब्राह्मणों और निवासियों को सादर आमंत्रित किया ताकि वे भी पुण्य के सहभागी बन सकें। कथा की शुरुआत यहीं से होती है कि कैसे एक धार्मिक आयोजन और जीवन की परिस्थितियां उस श्राप और मर्यादाओं की व्याख्या करती हैं। सुधर्मा की भार्या सत्यभामा ने प्रीति भोज के लिए अत्यंत स्वादिष्ट और विविध प्रकार के पकवान तैयार किए थे। जब सभी विप्र आयोजन में पधारे तो विधि विधान से अर्चना संपन्न हुई। पूजा के पश्चात सुधर्मा ने श्रद्धापूर्वक सभी विप्रों के चरण पखारे और उन्हें सादर भोजन कराया। विप्रों को भोजन और वस्त्र दान देकर विदा करने के बाद सुधर्मा ने पूरे गांव के लोगों को दावत खिलाई और उन्हें भी वस्त्र आदि भेंट किए। जब सभी अतिथि विदा हो गए तो सुधर्मा अपने भवन के द्वार पर आया। वहां उसने देखा कि एक श्वान और एक शूकरी आपस में बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे थे। सुधर्मा उनकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि वे जीव और कोई नहीं बल्कि उसके पूर्व जन्म के माता पिता थे, जो अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस योनि में पड़े थे। ये जानकर सुधर्मा के मन में भारी ग्लानि और चिंता हुई कि उसके जन्मदाताओं ने ऐसा कौन सा पाप किया था और अब उनकी मुक्ति का मार्ग क्या है। उस रात वो सो न सका और पूरी रात इसी उधेड़बुन में व्याकुल रहा। अगली सुबह होते ही सुधर्मा अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ की कुटिया में पहुंचा। वहां ऋषि वशिष्ठ समाधि में लीन थे। जब ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और सामने सुधर्मा को अत्यंत व्याकुल देखा तो उन्होंने उसकी परेशानी का कारण पूछा। सुधर्मा ने विस्तार से बताया कि कल उत्सव के बाद उसने द्वार पर एक श्वान और शूकरी को बात करते सुना। श्वान कह रहा था कि उसने अपने पुत्र के घर में रखे दूध के पात्र में सर्प का विष गिरते देख लिया था और अतिथियों की रक्षा के लिए उसने उस पात्र को उलट दिया, जिसके बदले में उसकी पुत्र वधू ने उसे लाठियों से इतना मारा कि अब उसका शरीर दर्द से टूट रहा है। शूकरी ने भी अपनी व्यथा सुनाई कि उसके पुत्र ने आज सबको भोजन कराया, लेकिन उसे पानी की एक बूंद या अन्न का एक दाना तक नहीं दिया। सुधर्मा ने गुरुदेव से विनती की कि वे अपनी दिव्य दृष्टि से उसके माता पिता के इस दुर्दशा का कारण बताएं और मुक्ति का उपाय सुझाएं।
ऋषि वशिष्ठ ने समाधि लगाकर सुधर्मा के माता पिता के पिछले जन्म के पापों को देखा और कहा कि हे सुधर्मा, तुम्हारे पिता पिछले जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने एकादशी के व्रत का नियम तोड़ा और व्रत के दौरान ही भोजन कर लिया। उन्होंने दान पुण्य की उपेक्षा की और द्वार पर आए भूखे याचक को अपमानित कर भगा दिया, जिसके श्राप के कारण उन्हें आज भूख और प्यास से तड़पना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में तुम्हारी माता के रजस्वला मासिक धर्म होने के दौरान ही उनके साथ शारीरिक संयोग किया था, जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। इन समस्त दोषों के कारण उन्हें श्वान की योनि प्राप्त हुई है। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने सुधर्मा की माता के दोषों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रजस्वला काल में महिलाओं के लिए विशेष नियम और मर्यादाएं बनाई गई हैं ताकि वे विश्राम कर सकें और अशुद्धि से बच सकें, परंतु तुम्हारी माता ने इन नियमों का उल्लंघन किया। वे मासिक धर्म के दौरान भी रसोई में पकवान बनाती रहीं, जिससे भोजन में अशुद्धि आ गई और उनकी शुचिता भंग हुई। ग्रंथों के अनुसार इस अवस्था में गृह कार्य और शुभ कार्यों से दूर रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा किया। यही प्रथम कारण था कि उन्हें पाप का भागी होना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने रजस्वला अवस्था में ईश्वर की पूजा भी की, जो शास्त्रों में पूर्णतः निषेध है। इन्हीं मर्यादाओं को तोड़ने के कारण आज वे इस योनि में कष्ट भोग रही हैं। ऋषि वशिष्ठ ने सुधर्मा को आगे विस्तार से बताया कि उसकी जननी ने रजस्वला काल में तुलसी के पौधे को नीर अर्पित किया था, जिसे धर्म और शास्त्रों की दृष्टि में वर्जित माना गया है, और इसी कारण उन्हें महादोष लगा। इतना ही नहीं, मासिक धर्म की अशुद्धि के दौरान ही उन्होंने कई बार पति के साथ दैहिक संबंध बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप उन दोनों की अकाल मृत्यु हुई और माता को इस जन्म में शूकरी की योनि प्राप्त हुई। ऋषि ने स्पष्ट किया कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 4 दिनों के लिए अशुद्ध होती है, इसलिए इस अवधि में उसे पूजा पाठ, भजन या रसोई का कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही इन दिनों में केश धोना भी वर्जित है, क्योंकि माना जाता है कि इससे जीवनसाथी की आयु क्षीण होती है। इस काल में वृक्ष वल्लरी को छूना और पति के साथ संयोग करना घोर पाप की श्रेणी में आता है, जिससे महादोष लगता है। शुद्धि के पश्चात 5वें दिन महिला पवित्र होती है और 6वें दिन शुद्धि के बाद उसे सर्वप्रथम अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्यथा पति की अनुपस्थिति में सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। अपने माता पिता की दुर्दशा का कारण जानकर सुधर्मा अत्यंत दुखी हुआ और उसने गुरुदेव से उनकी मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने मार्ग दिखाते हुए कहा कि तुम पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक तर्पण, पूजन और दान पुण्य करो। साथ ही गौमाता की सेवा करो और उन्हें ग्रास खिलाकर ईश्वर से क्षमा याचना करो। सुधर्मा ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पितृपक्ष में विधि विधान से तर्पण किया, जिससे उसके माता पिता को अंततः उस कष्टकारी योनि से मुक्ति मिली। महादेव शिव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती से कहा कि हे देवी, अब आप समझ गई होंगी कि मासिक धर्म के दौरान किन मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य है। अब महादेव ने मासिक धर्म की उत्पत्ति और उसकी पीड़ा के रहस्य से पर्दा उठाते हुए बताया कि सतयुग में कालकेय नाम का एक अत्यंत बलशाली और क्रूर असुर था। उसने अन्य असुरों के साथ मिलकर देवलोक पर आक्रमण कर दिया। असुरों के पास भीषण अस्त्र शस्त्र थे, जिन्हें देखकर देवता भयभीत हो गए और सहायता के लिए ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें ऋषि दधीची के पास भेजा और कहा कि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों से ही उन असुरों का संहार संभव है। देवताओं की विनती पर परोपकारी ऋषि दधीची ने अपनी देह त्याग दी और उनकी अस्थियों से दिव्य अस्त्र बनाए गए। आकाश मार्ग में देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जहां अंततः देवराज इंद्र ने अपने वज्र से कालकेय का वध कर दिया, परंतु कालकेय के वध के कारण इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए जब वे ब्रह्मा जी के पास गए तो विधाता ने उस ब्रह्म हत्या के दोष को 4 भागों में बांटने का सुझाव दिया। इंद्रदेव की सहमति पर उस पाप का 1/4 भाग अग्नि ज्वाला को दिया गया, जिसका दोष उसे लगता है, जो अग्नि में आहुति नहीं देता। दूसरा भाग जल नीर को दिया गया, जिसका दोष जल को गंदा करने वालों को लगता है। तीसरा भाग वृक्षों तरु को दिया गया, जो बिना कारण पेड़ काटने वालों को भुगतना पड़ता है। ब्रह्म हत्या का चौथा और अंतिम भाग स्त्रियों ने स्वीकार किया और उसी के फलस्वरूप महिलाओं को हर माह मासिक धर्म की पीड़ा और अशुद्धि सहनी पड़ती है। महादेव ने अंत में कहा कि इसीलिए जो पुरुष इस अवस्था में स्त्री का स्पर्श करता है या संबंध बनाता है, उसे भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। महादेव के मुख से इन रहस्यों को जानकर माता पार्वती संतुष्ट हुईं और उन्होंने इस ज्ञान का प्रचार करने का संकल्प लिया। इस कथा का उपसंहार कुछ इस प्रकार है। महादेव के मुख से मासिक धर्म की उत्पत्ति, उसकी पीड़ा और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक कारणों को जानकर माता पार्वती का मन शांत हो गया। उन्होंने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा कि हे स्वामी, आज आपने स्त्री जाति से जुड़े एक बहुत बड़े रहस्य और मर्यादा का बोध कराया है। यह ज्ञान न केवल महिलाओं के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक है,
ताकि वे अनजाने में होने वाले पापों से बच सकें। माता पार्वती ने संकल्प लिया कि वे इस पावन कथा और इसके पीछे के गूढ़ अर्थों को संसार में प्रसारित करेंगी, ताकि समाज में शुचिता और धर्म का पालन हो सके। आशा है कि स्वास्तिक परिवार की ये विशेष प्रस्तुति आपको प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि कैसे हमारे पूर्वजों के कर्म और शास्त्रों की मर्यादाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। यदि आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप धर्म और संस्कृति के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों से जुड़े रहें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हर हर महादेव। जय मां अन्नपूर्णा।